नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, दो त्रिकोण भाव के स्वामी बुध और शनि महाराज इस महीने उतारू हो रहे हैं आपके जीवन में बहुत बड़े लाभ देने के लिए। क्या लाभ मिलेंगे, किस प्रकार से ये आपको श्रेष्ठ फल देकर 90 डिग्री तक का चेंज लाएंगे, ये भी बताऊंगा। किंतु पहली अवस्था में चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। वर्तमान समय में ये आपके एकादश भाव में बने हुए हैं, इसे बड़ा अच्छा माना जाएगा। किंतु 3 नवंबर को ये जा रहे हैं आपके द्वादश भाव में, और इस स्थान पर शुक्रदेव नीचस्थ हो जाते हैं और ये द्वादश भाव भी है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति से संबंधित आपको फिजूल के खर्चे देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का, खान पीन का ध्यान रखने की आवश्यकता नवंबर के महीने में आपके लिए रहेगी। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कुछ भी प्रकार की स्थिति हुई, आप डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया, वहां पर आपके खर्चे हो रहे हैं, इससे बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, खान पीन का ध्यान रखेंगे, बड़ी अच्छी अवस्था का योग आपके लिए निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव। कहां विराजित हैं? लग्न में। कब तक? तो यहां पर मंगल महाराज 16 नवंबर तक लग्न में रहेंगे। और इसका संकेत क्या है? तो धन को अर्जित करने की स्थिति व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से प्राप्त करे, अपनी दक्षता के दम पर धन को अर्जित करे, इस प्रकार की स्थिति ये 16 नवंबर तक आपके साथ बनाकर बैठे हैं। उसके पश्चात ये स्वराशिस्त हो जाएंगे। तो आपके लिए ये बहुत खुला संकेत है कि नवंबर का महीना धन दृष्टिकोण से तुला राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। जो आपके कार्य रुके हुए थे, ये धन दृष्टिकोण की स्थिति में नवंबर के महीने में नहीं रुकेंगे। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं, तो कर्म भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए चंद्रदेव। 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर ये राशि परिवर्तन करते हैं, किंतु आपके भाग्येश और पंचमेश आपको कर्म क्षेत्र में इतनी श्रेष्ठ सफलता का योग प्रदान करने जा रहे हैं कि कर्म क्षेत्र में आपके लिए लाभ दृष्टिकोण बनकर ही आएंगे इस महीने। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं देखने को मिलेगा। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी विद्या भाव में 4 नवंबर से वक्री से मार्गी होंगे। ये विद्यार्थियों के लिए गोल्डन सुअवसर प्राप्त करने की स्थिति बना रही है। जहां चाहे आप जैसी स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें श्रेष्ठ सफलता का योग बना कर देंगे। स्कूल, हायर एजुकेशन, कॉलेज कर रहे हैं, यहां पर आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था बनने जा रही है। 4 नवंबर के बाद तुला राशि वाले जातकों के लिए विद्या में आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं बुध देव। 6 नवंबर तक ये आपके लग्न में रहेंगे, इसे बड़ा अच्छा माना जाता है। उसके पश्चात धन में जा रहे हैं। भाग्येश का धन में जाना ये डबल योग बना रहा है आपके लिए कि धन को अर्जित करने के लिए, धन से संबंधित कार्यों को प्राप्त करने के लिए, जहां एक तरफ मंगल महाराज स्थितियों को बैलेंस करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भाग्य देगा धन की स्थिति में पुष्टता लेने के लिए आपका साथ। बेहद सुंदर गतिविधि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति से तुला राशि वाले जातकों के लिए सफल होने जा रही है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी भी बुध महाराज होते हैं। 6 नवंबर तक ये लग्न में बैठे हैं, उसके पश्चात ये आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। पूरे महीने चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा का विचार कर रहे हैं, निसंकोच होकर पूरे नवंबर में आपके द्वारा की गई यात्राएं आपको श्रेष्ठ सफलता का योग कर देने जा रही है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं, तो दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए मंगल महाराज। 16 नवंबर तक ही अपने ही घर को देख रहे हैं, इस स्थिति का अच्छा योग बनकर आता है, और उसके पश्चात ये चले जाएंगे स्वराशिस्त स्थिति के अंदर। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से कार्य क्षेत्र में बिजी हों, और उस कारण आपके मन में कुछ विचार आए कि मुझे समय नहीं दे रहे हैं, कुछ इसी प्रकार के
तो यहां पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको बनाकर रखनी है। किंतु पिछले समय की अपेक्षाकृत जब राहु महाराज 30 अक्टूबर तक यहां रहेंगे, उसके पश्चात की अवस्था में दाम्पत्य जीवन में मधुर अवस्थाएं आपके लिए अवश्य बनकर आएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक होते हैं। इतने समय में गुरु राहु के चांडाल योग में बने हुए थे, अब जब देवगुरु बृहस्पति भी इस स्थान पर शुद्ध होंगे, ये आपके लिए जीव कारक स्थितियों को उत्पन्न करेंगे, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा योग माना गया है। अगर प्रेम संबंधों की हम चर्चा करें तो पिछले लंबे समय के पश्चात जो भी लोग प्रेम संबंध में लिप्त हैं, उनके लिए 4 नवंबर के बाद बेहद अच्छी अवस्था का योग बनता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो हरे रंग का सेवन करना, ब्लैक और ब्लू, काले और नीले रंग का प्रयोजन करना आपके लिए नवंबर के महीने में बहुत सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ बनाकर रखेगा। खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में जितना ज्यादा ग्रीन, ब्लैक और ब्लू का यूज करते हैं, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा का सृजन होते हुए आप अपने जीवन में देख पाओगे। शुभ रंग की बात में हम चर्चा करें, शुभ दिवस की, तो बुधवार और शनिवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य किया हुआ आपको बाध्य हो जाता है श्रेष्ठ सफलता देने के लिए। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो 3, 4 और 6, इनका जितना ज्यादा प्रयोजन आप सिंगल डिजिट में या फिर मूलांक में कर कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, आपको सफलता मिलने की परसेंटेज बहुत अधिक मात्रा में बन जाती है। ब्रह्म की यदि चर्चा करते हैं तो गणपति की आराधना करना, बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा अर्पित करना और शनि चालीसा का पाठ करना आपके लिए भाग्य स्थान और पंचम स्थान का आकस्मिक लाभ, जो कि आपकी डिजायर्स को पूर्ण करे, इस प्रकार का आशीर्वाद देने की बाध्यता लेता हुआ दिखाई देगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।